हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी? सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो क्या हो जाएगा? कुछ। ऑप्शन सी। देखिएगा, जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि। जो सर्वनाम होते हैं इसके टोटल भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, ठीक है, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में जो आता है मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमको, आपको इत्यादि। अन्य में आते हैं वह, वे, उन, उनको, उन्हें। ये हो गया पुरुषवाचक। दूसरा इसका जो भेद आता है वो होता है निश्चयवाचक, जिसमें कुछ निश्चित होता है, जैसे ये कार मेरी है, यह, वह, वे, ये इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि कुछ, है ना, कुछ तो है लेकिन निश्चित नहीं है कि वो क्या है। कोई तो है लेकिन पता नहीं क्या है ना। तो कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है संबंध, जो संबंध को बात, जो, सो, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, है ना, इस तरीके। प्रश्नवाचक में आपका कौन, क्या, कब, कैसे। निजवाचक में खुद के लिए आप, स्वयं, स्वतः, स्वयं। यह काम मैं स्वयं करूँगी, है ना, तो इस तरीके से यह काम मैं अपने आप करूँगी। तो ये निजवाचक का उदाहरण होता है। अगला है, निम्न में विशेषण शब्द कौन से हैं? कौन सा है? अभी मैंने बताया कि जो शब्द देखो, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे थे, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शांत। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है हम उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसका हम बता रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो बता रहा है वो शब्द क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, 1, पहला, दुगना, तिगना, है ना, बहुत बड़ा, थोड़ा इत्यादि। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। तो ऐसे में ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगाना। जैसे जगना उसका जो क्रिया होगी जगाना, जगवाना। उठना, उठाना, उठवाना। खाना, खिलाना और खिलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में अव्यय है, निम्न में से अव्यय कौन सा है? 42 का आंसर दीजिएगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण या आदि से कोई भी विकार यानी कि परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे आहा, ठीक है, इनमें कोई लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर कोई भी क्या नहीं होता है? विकार उत्पन्न नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को जैसे हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची, देखिए, पावक की बात करते हैं। अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, जात, देव, हुताशन, वायु सखा। वसन की बात करेंगे, कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र होता है। प्रभा की बात करते हैं, चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति होता है। बचा कौन सा? लोचन। आंसर होगा ऑप्शन ए। लोचन यानी कि आँख, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षी, ये होते हैं आँख के पर्यायवाची। मनरे तन का गद का पुतला, लागे बूद बिनसी जाय छिन में, गर्भ करे क्या?
इतना। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जल्दी से बताइएगा, इनमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपने मन रे, है ना, इस पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में क्या हो जाता है, पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति क्या कर रहा है, अनुराग पैदा करता है। तो यहाँ पर जो आपका रस होगा वो हो जाएगा शांत। अगला है यहाँ पर 45 से 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। तक्षक, तक्षक का आशय क्या है? देखिएगा, तक्षक का मतलब होता है सूत्रधार, बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा भी होता है, ये भी सही है। बड़े भी होता है, जबकि शिलान्यास एक अलग है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भाव, भाव का मतलब क्या क्या हो सकता है, लेकिन एक कौन सा इनमें से डिफरेंट है? देखो, विचार, ठीक है, भाव आप बोलते हैं कि रेट यानी कि दर, अभिप्राय, है ना, अभिप्राय भी भाव का मतलब होता है, लेकिन भवन बिल्डिंग हो जाता है। ऑप्शन ए आपका डिफरेंट है। 47 to 48 रिक्त स्थान है, तो आप आंसर दीजिएगा। आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। किसके द्वारा? जब नए नए आविष्कार कर रहे हैं वैज्ञानिक, तो हमारे जीवन क्या हो रहा है, सुखमय हो रहा है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह डैश हो सकता है, क्या हो सकता है, संक्रामक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर संधि विच्छेद आपको करना है, सच्छास्त्र। 49 का जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब तू के बाद श आए तो त का च तथा श का छ हो जाता है। तो जब आप इसके बनाएंगे सच्छास्त्र यानी कि सत धन शास्त्र हो जाएगा, इस चीज़ का धन। जैसे उच्छिष्ट हो जाता है, उत धन शिष्ट हो जाता है। उच्छल हो जाएगा, उत धन श्रृंखल हो जाएगा। उच्छ्वास, उत धन श्वास हो जाता है। नेक्स्ट है, युद्ध में स्थिर रहने वाला के समास का उदाहरण या विग्रह पद है। युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष का उदाहरण होता है ये, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आप सभी जानते हैं कि कन्नड़ का जो संबंध है वो होता है आपका किससे? ऑप्शन द्रविड़। कन्नड़ है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारे द्रविड़ भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी ये सभी आती हैं। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद कौन सा नहीं है? यहाँ पर याद रखना है आप लोगों ने, अव्यव्य पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है? आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब निश्चित है कि वो एक अच्छा लड़का है, यानी कि बहुत अच्छा लड़का है, निश्चित है। तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 आप लोगों के सामने है। 4 विकल्प दिए गए, उचित विलोम छाट का उसे चिन्हित करता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम बताइएगा। योग शब्द का विलोम क्या होगा? भोग। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। तो यहाँ पर आपको उत्तरी का विलोम क्या होता है? उत्तरी का मतलब होता है अधोवस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम, ओजस्वी मतलब इसका विलोम होता है निस्तेज, यानी कि कांतिहीन होना। क्या होना? कांतिहीन। मलिन शब्द पवित्र का क्या होता है? विलोम होता है।
शैतान की आंत मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत यानी कि बहुत लंबी वस्तु। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये लक्षण होता है किसका? अनुमान का। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो आपको पता होगा जो हिंदी की खड़ी बोली है वो सौर सैनी अपभ्रंश से क्या है? विकसित है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? इनके अन्य रचनाएं जैसे रसज्ञ रंजन, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य ये भी हैं। तो भाई जल्दी से बताओ। इनकी नहीं है, अभी बताते। देखो अगर बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है जय भारत। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करते हैं जैसे रसज्ञ रंजन है, नाट्यशास्त्र है, उपन्यास रहस्य। बाल मुकुंद गुप्त की बात करते हैं तो शिव शंभू का चिट्ठा, और श्रीधर पाठक की एक रचना है, याद रखना है आपने, इनकी दो जैसे गोमंत हेमंत, वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई सार। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस आएंगी, पूरा सार रहने वाला है। मिलेंगे बहुत जल्दी। वीडियो को तब तक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।